राष्ट्रीय कोविड 19 सुपर मॉडल समिति ने कहा है कि देश में अभी हर दिन लगभग 7,500 कोरोना के मामले आ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा ओमिक्रॉन के चलते बहुत जल्द बढ़ सकता है। समिति के प्रमुख विद्यासागर ने कहा कि ओमिक्रॉन के चलते देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी, लेकिन ये दूसरी लहर की तुलना में कम प्रभावी होगी। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि कोरोना की तीसरी लहर अगले साल की शुरुआत में आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हालांकि पहले से वैक्सीनेशन के चलते ये उतनी प्रभावी नहीं होगी, लेकिन तीसरी लहर आएगी जरूर। अभी कोरोना के दैनिक मामले 7,500 के आसपास हैं, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन डेल्टा की जगह लेने लगेगा, ये आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा। आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि दूसरी लहर की तुलना में दैनिक मामले तीसरी लहर में कम ही होंगे। विद्यासागर के अनुसार देश में तीसरी लहर आने पर बहुत खराब स्थिति हुई तो प्रतिदिन 2 लाख से अधिक मामले नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि ये अनुमान है, भविष्यवाणियां नहीं। हम भविष्यवाणियां कर सकते अगर हम जानते कि भारतीय आबादी पर वायरस का बर्ताव कैसा है। हमारे सिमुलेशन के आधार पर सबसे खराब परिदृश्य में दैनिक मामलों की संख्या प्रतिदिन 1,70,000 से 1,80,000 मामलों से नीचे रहेगी। यह दूसरी लहर के दैनिक मामलों की तुलना में आधे से भी कम है। समिति के अन्य सदस्य मनिंदर अग्रवाल ने कहा कि अगर हम दक्षिण अफ्रीका और विशेष रूप से गौटेंग प्रांत को देखें, जहां पहली बार ओमिक्रॉन की पहचान की गई थी, तो हम मामलों में तेजी से वृद्धि की प्रवृत्ति देखते हैं। लेकिन शुरू में अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति नहीं आई। अब इसकी शुरुआत हो रही है। बता दें कि देश और दुनिया में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी अब ओमिक्रॉन ने स्पीड पकड़ ली है, लिहाजा देश में ओमिक्रॉन के मामले 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। भारत में अब तक ये 11 राज्यों में फैल चुका है। वहीं ब्रिटेन, अमेरिका में भी रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोरोना के नए खतरे से बचना है तो सावधान रहना होगा। साथ ही कोरोना से बचाव का टीका जरूर लगवाएं। न्यूज विंग की ब्यूरो रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.